हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम, पहला स्कंध, 11वां अध्याय। काइंडली रीड इट ऑन द स्क्रीन। द्वारका में श्री कृष्ण का राज उचित स्वागत, वेलकमिंग ऑफ कृष्णा इन द्वारका। सूत उवाच आनर्तांस उपव्रज्य स्निग्धान् जनपदान् स्वकान् दध्मोदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर, गुजरात द्वारका, बेट द्वारका, वहाँ के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। यानी कि द्वारकावासियों को अपने आगमन की वार्ता देने के लिए उन्होंने शंख ध्वनि की। द्वारकावासी सिर्फ शंख की आवाज़ सुनकर पहचान सकते थे कि किसका शंख है और कौन बजा रहा है। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। स उच्चकाशे धवलोदरोदरोऽप्युरुक्रमस्याधर शोणशोणिना दध्याप्यमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः। वो अभी शंख का वर्णन कर रहे हो, कैसा दिखता है वो। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। राजहंस आपने देखा है, वो शंख का आकृति जो है वो बैठे हुए राजहंस की जैसी दिखती है। और जब वो भगवान के होंठ और सुंदर कर कमल के लाल लाल दोनों कमल जैसे है ना, होंठ भी और हाथ भी भगवान के, उसके संपर्क में आ रहा है तो ऐसा लग रहा है मानो कोई राजहंस कमल में बैठा हो और वहाँ बैठ के वो गा रहा हो, ऐसे वो शंख लगने लगा। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। वाओ! भौतिक जगत में हर व्यक्ति भयभीत रहता है, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। सब लोग आगे क्या होगा ये सोच सोच कर परेशान रहते हैं। और शोक, मोह, भय ये कांस्टेंट डिनोमिनेटर्स हैं मटेरियल लाइफ के। व्यक्ति हमेशा शोक करता रहता है पास्ट के बारे में, या ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं मिला। मोह यानी वर्तमान अवस्था में हमेशा संभ्रमित रहता है, अभी क्या करना है एट दिस मोमेंट। और भय यानी भविष्य का उसको डर लगता है, चिंता होती है। तो जैसे ही हम भगवान की शंख ध्वनि सुनते हैं तो क्या होता है, तीनों दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शाश्वत आध्यात्मिक अस्तित्व और उसके द्वारा मिलने वाले सेवामय आनंद को हम तुरंत हृदय में महसूस कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। आत्मलाभ मतलब उनको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं, खुद को आनंद देने के लिए अपने आप में ही संतुष्ट है। और फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। अभी सूरज को दीप दिखाने की कोई ज़रूरत है उसके पास इतना प्रकाश है, लेकिन वो प्रेम का प्रकटीकरण है कि हम सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को दीप के रूप में पुनः उनको ही अर्पित कर रहे हैं। ऐसी प्रजाजनों ने बहुत सारी भेंटें अर्पण की कृष्ण को जैसे ही वो प्रवेश करने लगे। वेदांत सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। यहाँ से वो लोग सो रहे, भगवान आ रहे तो वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। अब देखो कभी कभी बालक ऐसे बोलते हैं ना, कुछ भी गिबरिश बोलते उसको, उनका अपना ही आवाज़ रखता है कुछ कुछ।
वो बच्चे को ही समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और पिताजी को समझ में आ रहा है वो क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरे लोग सुनेंगे तो लगेगा क्या चल रहा है इनके बीच में। तो ऐसे हम जो भगवान की स्तुति करते हैं या उनका गुणगान करते हैं, वो अगर शुद्ध हृदय से करते हैं तो उसे भगवान स्वीकार करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि इसका रस छंद अलंकार बराबर था कि नहीं। लेकिन हम जब शिक्षक के रोल में होते हैं, दूसरों को सिखाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो हमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि लोग हमसे गलत तरीके के उच्चारण ना सीखें। स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं। किस किस को परम कल्याण चाहिए? ठीक है, तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने पर यह परम कल्याण प्राप्त होगा। आपके चरणों की शरण लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। काल किसको बेंड नहीं करता लाइफ में। सब लोग जैसे उठ के खड़े हैं, अपना नोज उठा के एंटी एयरक्राफ्ट गन के जैसा, वो सब लोग ऐसे बुढ़ापे में बेंड हो जाते हैं। देखा है आपने? ऐसा बॉडी बेंड होता है। तो जब किसी के सामने मैं नहीं झुकता था, वो सबके सामने झुक के चलता है फिर उसके बाद। तो इसलिए काल जो है वो बहुत प्रबल है, लेकिन जो कृष्ण का आश्रय लेता है उसका काल कुछ भी बांका नहीं कर सकता। बाल विश्वभावन, आप ही हमारे माता, सुहृद, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु हैं और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा में हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। भवाय न त्वं भव विश्वभावना, त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता, त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए हैं। सनाथ मतलब विथ मास्टर। पहले हम क्या थे? अनाथ, कोई हमारा वाली नहीं, हम ऐसे ही कुत्ते बिल्ली जैसा भटक रहे थे। क्योंकि आप सर्व सौंदर्य सार अनुपम, क्योंकि हम आपके सर्व सौंदर्य सार ऐसे अनुपम रूप का दर्शन करते हैं। आपका मुख कितना सुंदर है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन है आपकी। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो हमारे लोकनाथ महाराज गाते थे, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज़ है हमारा दिलरुबा। दिलरुबा कौन है हमारा? कृष्ण है। कोई लड़की को देख के ये सब गाने नहीं गाने चाहिए हमको। तो इसलिए जो द्वारकावासी हैं वो अपने अप्रिसिएशन को, कृष्ण के सुंदर दर्शन मिलने के भाग्य को ऐसे व्यक्त कर रहे हैं। हे कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा मंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे थे और मथुरा जा रहे थे। ब्रज क्यों नहीं गए फिर वो? और जब आप जाते हो तो एक क्षण कैसा बीतता है? कोटि कोटि युगों के समान लंबा हो जाता है। इतना विरह हम अनुभव करते हैं। आपके बिना हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। कुछ फायदा है आँखों का? सूरज नहीं है तो, प्रकाश नहीं है कहीं देखने के लिए। तो भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। तो कृष्ण का जो नेत्र कटाक्ष है वो मानो अमृत प्रदान करता है हर एक जीव को। वो पूरा चार्जड अप हो जाता है आध्यात्मिक शक्ति से, केवल उस कटाक्ष को प्राप्त करके। ऐसे कृष्ण ने द्वारका में प्रवेश किया। अभी द्वारका का वर्णन, जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती का यानी पातालपुरी का रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की यह द्वारकापुरी भी मधु भोज दशार्ह
अरह, कुकुर, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। द्वारका को रक्षा करने के लिए सारे यादव, तो यादव में इतने सारे क्लैन्स हैं जो हमने वर्णन किए, तो वो इस नगरी की रक्षा करते थे। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न थी एवं पवित्र वृक्षों लताओं के कुंजों से युक्त थी। यानी द्वारका नगरी में 6 ऋतु है, 6 ऋतुओं में अलग अलग वैभव उत्पन्न होता है कि नहीं। बारिश में अपना वैभव है, बसंत ऋतु में अपना वैभव है। आम खाने को कब मिलता है? बसंत ऋतु में मिलता है। और कलिंगड़ खाने को कब मिलता है? वाटरमेलन ग्रीष्म ऋतु में मिलता है। हाँ, लेकिन द्वारका नगरी ऐसी थी, वहाँ 6 के 6 ऋतु और उनका सारा ऐश्वर्य, मतलब उनके द्वारा प्रदत्त सारी वस्तुएं पूरे साल भर मौजूद रहती थी। इंटरेस्टिंग है लाइफ। देखो, हिरण्यकशिपु था, उसने बहुत कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से वर प्राप्त करके अपनी भुवों को टेढ़ी करके देवताओं को कंट्रोल कर करके अपने को जैसा एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए, एसी वैसी, वो सब ब्रह्मांड में बिठा दिया उसने। उसको जब मन में आता था आम खाता था, जब मन में आया कलिंगड़ खाता था, जब मन में आया मनुष्य खाता था, जब मन में आया जो उसको लगता था कुछ भी करता था, आड़ा था, लेकिन फिर भी खुश नहीं था इतना सारा करने के बाद। और यहाँ द्वारकावासी है, कृष्ण के सानिध्य में उनके दर्शन करते हुए, प्रेम से सेवा करते हुए, सारे ऐश्वर्यों का भोग कर रहे, ऐसे आड़ी टेढ़ी तपस्या किए बिना, हिरण्यकशिपु जैसा, उनको भी वही वैभव प्राप्त है। तो इसलिए हमें डिवोटी बनना चाहिए, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करने चाहिए हिरण्यकशिपु जैसे। तो समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न द्वारका पवित्र वृक्षों और लताओं के कुंज से युक्त थी। यानी आप जहाँ रहते हो वहाँ आपको पवित्र वृक्ष और पवित्र लताएं लगानी चाहिए भगवान के मंदिर के आजू बाजू, खास करके। ऐसे नहीं कि भगवान के मंदिर के आजू बाजू जाके हमको 21 स्टोरी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग खड़ा कर देना चाहिए जिसमें रह के लोग मंगल आरती तक आ नहीं सकते मंदिर में। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। यानी फलों से उद्यान भरे हुए नहीं, ऑर्चर्ड्स जिसको कहते हैं। वो ऑर्चर्ड क्या होता है? फूलों से फलों से भरा हुआ बगीचा। पुष्प वाटिकाएं, उसको क्या कहते हैं? फ्लावर गार्डन। नहीं, फ्लावर गार्डन को भी एक स्पेसिफिक शब्द है इंग्लिश में। और क्रीड़ावन यानी प्लेग्राउंड्स थे द्वारका में बहुत सारे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। यानी ऐसे ही घूमते घूमते नगर के बीच में एक सरोवर आ जाता था और उसमें बड़े सुंदर कमल खिले हुए रहते थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाज़ों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारें लगाई गई थी, तोरण लगाए गए थे। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उस स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फूल और फल, अक्षत और अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। तो हाउ टू वेलकम समवन? पहले तो अपना घर, बगीचा, परिसर स्वच्छ कर दो और उसमें सही प्रकार के पेड़ पौधे लगाओ। दूसरा है कि झाड़ बुहार कर सब चीज़ों को साफ रखो, सुगंधित रखो। फिर फल फूल, अक्षत और अंकुर वृष्टि करने की आयोजना करो। यानी कितना ऑप्युलेंस रहना चाहिए, फल भी बरसा रहे हो। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख यानी गन्ना, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। व्हाट अ ग्रैंड वेलकम।
उदार शिरोमणि वसुदेव, ये होगा द्वारका का वर्णन, अभी द्वारका के वासियों का वर्णन। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बवती नंदन सांब। इन्होंने जब सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब इनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपनी सभी आवश्यक कार्य, जैसे सोना, बैठना, भोजन, जो वो कर रहे थे उसको अचानक बीच में ही छोड़ के वो चले गए कृष्ण को स्वागत करने के लिए। मतलब कोई खाना खा रहा है तो हाथ धोए बिना ही वो सीधा दौड़ के गया कृष्ण को वेलकम करने के लिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्ति अयन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। इसका मतलब है कि एट द ड्रॉप ऑफ द हैट ये हाथी, वो स्वस्ति वाचन के सारा सामग्री और वो ब्राह्मण वो रेडी बैठे रहते थे कि बोला नहीं कि चालू 2 सेकंड में एकदम स्वागत करने के लिए रेडी हो लोग। ऐसा नहीं कि वो हाथी को ढूंढो, फिर वो स्वस्ति पाठ का वो क्या है, वैष्णव सूक्त मंजरी किधर है उसको ढूंढो, फिर उसके बाद ब्राह्मणों को ढूंढो, वो सो रहे हैं, कोई नहा रहे हैं, कोई क्या हो केसरी, कल का मूवी का नाम केसरी वीर देख रहे हैं ब्राह्मण। तो ऐसे कुछ नहीं था वहाँ द्वारका में। एवरीबॉडी वॉज एक्सटैटिक, ऑलवेज रेडी फॉर सर्विस। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार होके बड़ी आदर बुद्धि के साथ भगवान की अगवानी करने चले। अगवानी मतलब वेलकम। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक श्रेष्ठ वारांगनाएं, वारांगना का अर्थ होता है वेश्या। द्वारका नगरी में वेश्याएं थी, तो श्रेष्ठ वारांगनाएं यानी वो बहुत कुलीन थी, उनका अपना ही एक परंपरा होता है और वो सब कृष्ण की भक्त थी। तो हमें लगता है कभी कभी कि किसी के प्रोफेशन से हमको उसको जज करना है कि अरे क्या काम कर रहा है व्यक्ति, नहीं, हमको उसकी चेतना से उसको जज करना है। तो इसलिए जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से वे बड़ी सुंदर दिखती थी, वे पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी करने के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, बिरद बखानने वाले, सूत, मागध, वंदी जन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। तो यानी इन शॉर्ट सारी द्वारका आ गई पूरा सारा द्वारका जो है वो गेट पे आके खड़ा रहेगा क्योंकि कृष्णांदन आ रहे हैं। कितने लाखों लोग रहेंगे वो। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, अभी कृष्ण का उनके साथ आदान प्रदान। पहले क्या सुना? द्वारका का वर्णन, फिर सुना द्वारका वासियों का वर्णन, अभी कृष्ण का उनके साथ रेसिप्रोकेशन। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, मतलब हेड ऑन द फीट। किसी को वाणी से अभिवादन किया, हरे कृष्णा प्रभु, हाउ आर यू। किसी को हृदय से लगाया, किसी के साथ हाथ मिलाए और किसी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया, और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदी जनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया।
अभी द्वारकावासियों का भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन। शौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामिनियाँ, मतलब कुलवान स्त्रियाँ, भगवान के दर्शन को ही परम आनंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उसको कहते हैं कविता, पोएट्री। भगवान का मुख कमल क्या है? एक पात्र है जिसमें क्या भरा हुआ है? सौंदर्य सुधा, नेक्टर ऑफ ब्यूटी। और वो किससे पान करना है? उस पात्र के सौंदर्य सुधा को नेत्रों से पान करना है, आँखों से। बार बार देखो कृष्ण का सुंदरता देखने के लिए आँखों से पीना है उसको, उनकी सौंदर्य सुधा का आस्वादन करने के लिए। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के लिए आश्रय है। उनके अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हीदृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम्। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का एक छत्र तना हुआ था। अभी हमको ये विजुअलाइज करना है मन में कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में चल रहे हैं, उनके सिर के ऊपर एक सुंदर श्वेत वस्त्र तना हुआ है। श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। चंवर, याकटेल फैन आप करते हो ना चावल डुलाना, येष चामरः। तो वो चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। भगवान पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। तो श्वेतवर्ण जो है छत्र तना हुआ, उसकी तुलना किससे की गई है? सूर्य के साथ। तो श्याम मेघ, उसके बैकग्राउंड में सूरज दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। श्याम मेघ कौन है? कृष्ण। और सुंदर पीछे से जो सूरज है वो कौन है? वो श्वेत छत्र जो प्रकाशमान एकदम ऐसा सुंदर छत्र है। और उसके साथ जो चंवर डुलाए जा रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं? वो चंद्रमा के जैसे दिख रहे हैं उनके आजू बाजू में। और जो भगवान ने पीतांबर पहना हुआ है और वनमाला धारण की है, पुष्पों की जो वर्षा हो रही है वो इंद्रधनुष्य के समान है। अलग अलग रंग बिरंगे फूल बिखेरे जा रहे हैं, वो इंद्रधनुष के जैसे लग रहे हैं। और भगवान का जो पीतांबर है और उनकी जो वनमाला है वो मानो बिजली जैसे बीच बीच में चमक रहे हैं उस दृश्य के बीच। इतने सुंदर उस दृश्य का वर्णन भागवत करता है। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। अब में से कितने लोग अपनी माता के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करते हैं? आप खड़ा हो। जो लोग नहीं करते हैं उनको भगवान से उदाहरण लेकर करना है। घर जाने के बाद माता के चरणों पर सिर रख के प्रणाम करना है। समझा क्या? माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठाया। इतना बड़ा लड़का है वो लेकिन माता के लिए हमेशा छोटा ही रहता है। तो माताओं ने कृष्ण को अपने गोद में बिठाया। स्नेह के कारण उन माताओं के स्तन से दूध की धारा बहने लगी, वात्सल्य प्रेम के कारण। अभी भगवान इतने बड़े हैं उम्र में, फिर भी उनके हृदय में, छाती में दूध आ गया। उनका हृदय हर्ष से विभल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से भगवान का अभिषेक करने लगे। क्या प्रेम रहेगा भगवान के ऊपर। फिर माताओं से आज्ञा लेकर
भगवान अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवनों में गए द्वारका के। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अभी पहले वो पुरवासियों को मिले, फिर गुरुजनों को मिले, फिर माताओं से मिले, फिर अपने अंतःपुर में अपने पत्नियों से मिलने के लिए गए। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। क्रीडा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम पर गृहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। जिस स्त्री का पति परदेश गया हो वो क्या नहीं करती, उसके नियम क्या है? वो खेल कूद नहीं करती, श्रृंगार नहीं करती, अपने आप को बहुत अच्छे से सजाती नहीं, सामाजिक उत्सवों में भाग नहीं लेती, हंसी मजाक नहीं करती और पराये घर नहीं जाती। इन 5 कामों को वो त्याग करते हैं। इनको क्या कहा गया है? उन नियमों का त्याग किया उन्होंने जो पति प्रवासी होने पर ग्रहण किया जाता है। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान को आते देख वो लज्जाशील हो गई। भगवान के प्रति उनका बड़ा भाव गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर अपने नेत्रों के द्वारा और फिर अपने पुत्रों के बहाने भगवान के शरीर से उनका आलिंगन कराया। यानी जैसे ही कृष्ण को अपने घर में आते देखा, उन्होंने क्या किया? पहले अपने मन में कृष्ण को आलिंगन दिया, क्योंकि लोग हैं मौजूद वहाँ पे और वो अपने शीलता को या संकोच को छोड़ नहीं सकती। और फिर उन्होंने उसके बाद अपने नेत्रों द्वारा भगवान का आलिंगन किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों को आगे भेजा भगवान का आलिंगन कराने के लिए। उस बहाने मानो स्वयं आलिंगन कर रही हो भगवान का। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोकने का प्रयास किया। फिर भी विवशता के कारण वे आंसू ढलक ही गए। ये प्रेम के अश्रु थे। देखो, किसी को विदा करते समय या उसका वेलकम करते समय अश्रु नहीं बहाते, शोक के अश्रु, प्रेम के अश्रु बहाए जा सकते हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन पत्नियों को पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। मतलब कृष्णा वॉज नेवर गेटिंग स्टेल और ओल्ड और यूज्ड टू फॉर हिज वाइव्स। क्यों? अद्वैतमच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। तो ऐसे भगवान हैं नव नवरसायमानाः कि वो कभी भी आनंद देने में, वो भी नूतन आनंद देने में चूकते नहीं। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है? जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला डालता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला। और उसके बाद आप भी उपराम हो गए, शांत हो गए। कृष्ण का जीनियस है ना कि शस्त्र उठाए बिना उन्होंने असुरों का संहार किया, वंस शॉट। 64 करोड़ पीपल डाइड इन महाभारत वॉर। 64 करोड़ लोग क्या होता है पता तुमको? भारत का आधा पॉपुलेशन ऑलमोस्ट। तो इस प्रकार से कृष्ण ने अपनी कार्य को संपन्न किया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे
और सहस्त्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। रमणी रत्न मतलब यहाँ पत्नियाँ भगवान की। स्त्रियों में जो सुंदर है उनको रमणी कहा जाता है, और रत्न जैसी है, ज्वेल लाइक है, बहुत ही स्पेशल है। ऐसे स्त्रियों के साथ भगवान ने मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपना धनुष्य परित्याग कर दिया था, वे कमनीय कामिनियाँ अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। क्या मूर्ख लोग हैं ये। तो थोड़ा हेवी हिंदी है। भगवान की जो पत्नियां थी 16,108 रानियां, वो दिखने में अत्यंत सुंदर थी। उसके बाद उनकी निर्मल और मधुर हंसी ऐसी थी कि कोई भी पागल हो जाएगा। उसके बाद उनके उन्मत्त भावों को वो जब सूचित करती थी कि मैं भगवान के प्रति आसक्त हूँ, उसको जब वो व्यक्त करती थी, कभी वो लजीली चितवन यानी अपनी लज्जाशील व्यवहार से, उनका व्यवहार ऐसा था कि उनके इन काम को उत्पन्न करने वाले व्यवहार से स्वयं कामदेव बेहोश हो जाए। अब समझ रहे हैं उसको क्या कहा गया? विश्व विजयी कामदेव, जिसने सारे विश्व पर विजय प्राप्त किया। वो कामदेव भी अपने धनुष्य का परित्याग कर दे कि मैं भी हेल्पलेस हूँ, इसके सामने मेरा भी कुछ नहीं चल सकता। ऐसी वो कमनीय कामिनियाँ यानी सुंदर स्त्रियाँ हैं, अपने काम विलासों से यानी एमोरस बिहेवियर जिसको कहते हैं, जब लड़कियां किसी लड़के को पटाने के लिए अजीब तरीके के हाव भाव करती है, उनको काम विलास कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स। ये सब वो प्रदर्शित करने के बाद भगवान के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं उत्पन्न कर सकती थी। कृष्णा तो पक्का ब्रह्मचारी उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था ये सब देख के। उनका जो प्रेम है उनके प्रति भक्त के रूप में, जो विशुद्ध प्योर गोल्ड के जैसा है, वो कभी भी काम वासना में परिणत नहीं होता था भगवान का। ऐसे असंग भगवान श्री कृष्ण को अपने समान कर्म करते देख, मतलब शादी करते देख, राज्य चलाते देख, बच्चों का परवरिश करते देख, कुछ लोग भगवान को आसक्त मनुष्य मानते हैं। लोग बोलते हैं ना, कृष्ण तो स्त्री लंपट थे, कृष्ण तो इतनी शादियाँ की, मतलब क्या है, मेरे को भी करनी चाहिए तो ये सब जो कहते हैं ये लोग कितने मूर्ख हैं, ऐसे भागवतम प्रश्न पूछता है। उद्दाम भाव पिशुना मलवल गुहासा व्रीडावलोक निहतो मदनो पियासाम सम्मूह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः। गुड वर्स फॉर अ ब्रह्मचारी टू मेडिटेट ऑन। तो यही तो भगवान की भगवत्ता है। हाउ डू यू कॉल हिम भगवान? क्योंकि ऐसे गुण हैं उनके अंदर, वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होते हैं। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती। यानी अगर आप अपनी बुद्धि को भगवान में लगाओगे तो हालांकि बुद्धि 3 गुणों से बनी है कि नहीं? भूमि आपो अनलो वायु खम मनः बुद्धिरेव च अहंकार इति हमें भिन्ना प्रकृति रष्टता। वो 3 गुणों से बना हुआ भिन्ना प्रकृति है बुद्धि। लेकिन वही बुद्धि अगर भगवान के चरणों कमलों में लगाई जाए, सेवा में लगाई जाए, तो उन 3 गुणों से प्रभावित नहीं होती। इसलिए भगवान को कैसे 3 गुण प्रभावित कर सकते हैं? वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को क्या मान बैठी? अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त समझती थी। मतलब वो लेडीज को क्या लगता था, कृष्ण एकदम हैंडपेक्ड हस्बैंड है कि ये हमको छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं और इनको हमके बिना कुछ चमता नहीं है करने के लिए, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। उन्हें नहीं पता था कि कृष्ण है कौन वास्तविकता में। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियाँ
ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। अहंकार की वृत्तियां मतलब जिसके अंदर अहंकार है उसके विचार कैसे चलते हैं कि मुझे सबका स्वामी बनना है, मुझे सबका भोग करना है, सब लोग को मेरा दास बना के उनका शोषण करना है। तो उनको क्या लगता है, जो भगवान के बारे में वर्णन सुनते तो लगता है कि भगवान में भी यही वृत्तियाँ हैं। उनको लगता है भगवान भी यही कर रहे, स्वामी बन रहे सबके, सबको दास बना रहे, सबका शोषण कर रहे, सबसे सेवा ले रहे फुकड़ में, ऐसे उनको लगता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ऐसे हैं, आत्मवत मन्यते जगत। लेकिन हमें भगवान को अगर जानना है तो ऐसे विशुद्ध भागवत का आस्वादन करना चाहिए, जो भगवत तत्व को इतना सुंदर रूप से हमें समझाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कंधे नैमिषीयोपाख्याने कृष्णद्वारका प्रवेशो नाम 11वाध्यायः। यहाँ पर 11वां अध्याय पूरा हुआ। कमेंट्स? करेक्ट। कृष्ण हमारी आत्मा से प्रेम कर रहे हैं, वो हमारे शरीर को देख के प्रेम नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर। घर जाने पर माता को चरण पे सिर रख के प्रणाम करना है। करेंगे ना हम लोग? पिता को भी? ठीक है। वो लोग कहेंगे नहीं नहीं मत करो, करने का। ठीक है। और कोई? द्वारका? द्वारका क्यों डूब गई बाद में? भगवान की इच्छा से। भगवान ने तय किया था कि मेरे इस धरातल को छोड़ने के बाद ये जो यदुवंशी है वो पागल हो जाएंगे और मेरे विरह में ऐसे मैडनेस जिसको कहते हैं वो करेंगे कि पृथ्वी जो सुस्थित है वो सारी विचलित हो जाएगी। इसलिए भगवान ने तय किया कि मैं ना केवल मेरे सारे यदुवंशों को अपने ही साथ भगवत धाम वापस लेके जाऊंगा, ये द्वारका नगरी को भी मैं नष्ट कर दूंगा, ताकि कोई आगे जाके क्लेम ना कर सके कि मैं कृष्ण का डिसेंडेंट हूँ, इसलिए मेरे को जग पे राज करने का अधिकार है। That's called level of detachment after doing the good work. ऐसा होता है ना कि लोग क्लेम करने लगते हैं, they have some connection with greatness which they don't have, but they start claiming it. जैसे गोस्वामी वंश है, कुछ कुछ नित्यानंद वंश, अद्वैत वंश, उनका ग्रेटनेस से कनेक्शन है नित्यानंद प्रभु के साथ, अद्वैताचार्य के साथ। लेकिन कुछ उसमें से जो अभी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फॉलो नहीं करते हैं ढंग से, लेकिन फिर भी वो दूसरों से आदर चाहते हैं। और कोई? वो समुद्र कहाँ पे? गुजरात, द्वारका। आपको जाना है? एक पनडुब्बी लेके जा सकते हो, नीचे द्वारका देखने मिलती है समुद्र के तल में अभी भी। भाई कृष्ण को ही मालूम वो क्यों नहीं वृंदावन गए। हम सब लोग परेशान है ये विचार कर करके क्यों नहीं गए। ब्रजवासी परेशान है, बहुत सारे आचार्य परेशान है, सारे डिवोटीज परेशान है। क्यों कृष्ण ने ब्रज गोपियों को ऐसे कृष्ण सिखाना चाहते थे कि कर्तव्य परायणता क्या होती है। You may like something very much, like I would like to go and be with some people and do seva for somebody, लेकिन अगर मेरे गुरुदेव ने बोला ये काम करना है मुझे, उधर बैठ के मेरे को वही करना है। ऐसे नहीं कि मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं ये तो होएगा नहीं मेरे से। ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।